ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो पंचम तरंग चल रहा है उसमें जिज्ञासु की शंका और गुरु जी के समाधान बहुत ही सुंदर, गूढ़, रहस्यमयी और बहुत ही विचारणीय दिए हैं भगवान। तो इसमें हमारा चल रहा है माया के स्वरूप का ध्यान और संसार की उत्पत्ति का कोई क्रम नहीं है। तो आगे अब जिज्ञासु की शंका है, भगवान तो लय चिंतन द्वारा अद्वैत ब्रह्म में मेरी बुद्धि को स्थित करने के लिए मुझे भी पहले सृष्टि की उत्पत्ति का कोई क्रम कृपा करके बतलाइए। हे शिष्य, इस जगत की उत्पत्ति के क्रम को सुनने से पहले इस जगत की उत्पत्ति कहाँ से होती है यह समझना चाहिए। जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है वह तो असंग और अक्रिय है, इसलिए उससे संसार की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु माया विशिष्ट चेतन जो ईश्वर है उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। अगली शंका है, भगवान कृपया करके माया और ईश्वर का भी थोड़े में स्वरूप बतला दीजिए। तो उत्तर देते हैं, हे अनग, जो शुद्ध ब्रह्म के आश्रित शुद्ध सत्व गुण प्रधान प्रकृति है उसे माया कहते हैं। इस प्रकार से तीनों गुणों की एक अवस्था है। इस प्रकार से तीनों गुणों की एक अवस्था है, क्योंकि जब तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण समान अवस्था में होते हैं तब उसे प्रकृति कहते हैं। जब उन तीनों में सत्वगुण बढ़कर रजोगुण और तमोगुण को दबा लेता है तब उसे माया कहते हैं। और जब रजोगुण तमोगुण के बढ़ने से सत्वगुण मलिन पड़ जाता है अर्थात दब जाता है, तब उन्हीं तीनों गुणों की उस अवस्था का नाम अविद्या अथवा अज्ञान पड़ता है। इस प्रकार हे शिष्य, ये सब नाम उस त्रिगुणमयी प्रकृति के ही हैं। तो अगली शंका है जिज्ञासु की, भगवान जब ये माया और अविद्या दोनों नाम एक प्रकृति के ही हैं तो फिर नामों का भेद क्यों है। तो आगे उत्तर देते हैं, हे शिष्य, माया शब्द के दो भाग हैं, एक माँ दूसरा या। माँ का अर्थ है ना और या का अर्थ है जो, अर्थात वास्तव में जो विचार काल यानी कि ज्ञान काल में जो ना हो और बिना विचार के प्रतीत हो उसे कहते हैं माया। और वह अविद्या ज्ञान से नष्ट होती है, इसलिए उसे अविद्या भी कहते हैं। तथा वह शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का आच्छादन करती है या उसे ढक लेती है, इसलिए उसे अज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार हे शिष्य, यह जो त्रिगुणमयी माया है, नंबर 1 इसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए अनादि है। नंबर 2 एक है। नंबर 3 शांत अर्थात अंत वाली है, क्योंकि इस माया का ज्ञान से अंत हो जाता है, ज्ञान से जो है इसका नाश हो जाता है। सत्य असत्य से विलक्षण है, क्योंकि सत्य कहते हैं उसको जिसका तीनों कालों में बाध न हो सके। ऐसा केवल चेतन ही है, माया का तो ज्ञान से बाध हो जाता है, इसलिए माया सत्य से विलक्षण या न्यारी है। और असत कहते हैं उसको जिसकी तीनों कालों में प्रतीति न हो, जैसे खरगोश के सींग, पंध्या का पुत्र, आकाश के फूल इत्यादि। किंतु माया और उसका कार्य या संसार तो प्रतीत होता है, इसलिए माया को असत भी नहीं कह सकते, अर्थात माया असत से भी विलक्षण है। जैसे माया सत्य असत्य से विलक्षण है, वैसे उसका कार्य या संसार भी सत्य असत्य से विलक्षण है। और सत्य असत्य से विलक्षण को अद्वैत मत में मिथ्या तथा अवर्चनीय भी कहते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।